इंडिया 1996। हवाला कांड फूट पड़ा, सत्ता के सबसे ऊंचे लोगों को अपनी गिरफ्त में खींच लिया। यह कोई मामूली फाइनेंशियल गड़बड़ नहीं थी, यह थी जड़ जमाई करप्शन की असलियत। इस कांड ने पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल्स के बीच के गहरे रिश्तों को उजागर किया। इस कांड की शुरुआत हुई कुछ डायरियों से, जिनमें गैर कानूनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की खतरनाक जानकारी थी। ये गुप्त रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करते थे, जिसमें कई ताकतवर लोग शामिल थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने गहराई से जांच की, उन्हें रिश्वत, कमीशन और गैर कानूनी पेमेंट्स का एक जाल दिखाई दिया। पब्लिक ने गुस्से और हैरानी से देखा जब उनके चुने हुए नेताओं के नाम अखबारों में छपे। ये एक टर्निंग पॉइंट था, करप्शन से जूझ रहे देश के लिए आत्मनिरीक्षण का एक पल। इस पेचीदा कांड के केंद्र में सदियों पुरानी अंडरग्राउंड बैंकिंग सिस्टम थी, जिसे हवाला कहते हैं। फॉर्मल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से बाहर काम करते हुए हवाला ने बड़ी रकम ट्रांसफर करने का एक गुप्त रास्ता दिया। हवाला नेटवर्क हवाला कार कहे जाने वाले बिचौलियों के एक जटिल नेटवर्क पर निर्भर करता है, जो भरोसे के आधार पर पैसे की आवाजाही करवाते हैं। ये ट्रांजैक्शंस आमतौर पर बिना किसी कैश के मूवमेंट के होते हैं, जिससे फंड्स के सोर्स और डेस्टिनेशन को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हवाला कांड के संदर्भ में इस गुप्त सिस्टम का इस्तेमाल कथित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों को बड़ी रकम पहुंचाने के लिए किया गया था। हवाला नेटवर्क के बड़े पैमाने ने सख्त फाइनेंशियल नियमों और लागू करने वाले सिस्टम की सख्त जरूरत को उजागर किया। जैसे जैसे हवाला कांड सामने आया, कई बड़े पॉलिटिकल लोग सामने आए, जिनकी रेपुटेशन करप्शन के आरोपों से खराब हो गई। इनमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस थे, जो सब गैरकानूनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इस जाल में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी इस तूफान के केंद्र में थे। हवाला के जरिए बड़ी रकम लेने के आरोप में आडवाणी के कथित तौर पर शामिल होने से पॉलिटिकल दुनिया में हंगामा मच गया। इस कांड में कांग्रेस के दिग्गज नेता वीसी शुक्ला और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जैसे दूसरे प्रभावशाली लोग भी फंस गए। इन बड़े पॉलिटिशियंस पर लगे आरोपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पब्लिक इस बात से निराश हो गई कि जिन लोगों को कानून बनाने का काम सौंपा गया था, वे खुद ही उसे तोड़ने में शामिल थे। इस कांड ने भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की पैसे और पावर के करप्शन के प्रति कमजोरी को उजागर किया। इसने देश के पॉलिटिकल सिस्टम की नींव हिला दी। हवाला कांड की गुत्थी सुलझाने का काम भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपा गया। फर्जी कंपनियों, संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और ताकतवर लोगों के जाल में फंसी सीबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती थी। एजेंसी खुद मीडिया और पब्लिक की नजरों में आ गई। हर कदम पर उसकी जांच हो रही थी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हवाला सिस्टम की प्रकृति से ही बाधित थी, जो सीक्रेसी और अनौपचारिक समझौतों पर आधारित था। डायरियों और दूसरे परिस्थितिजन्य सबूतों पर एजेंसी के भरोसे की कुछ लोगों ने आलोचना की। इन चुनौतियों के बीच जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट विनीत नारायण न्याय की लड़ाई में एक अहम व्यक्ति बनकर उभरे। सच्चाई की उनकी लगातार खोज ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। हवाला कांड एक अहम मोड़ पर पहुंच गया जब यह भारत के सबसे बड़े न्यायिक प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और देश के पॉलिटिकल और लीगल परिदृश्य पर इसके संभावित प्रभावों को समझते हुए दखल देने का फैसला किया। 1997 में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्वायत्तता की रक्षा और उसकी जांच में पॉलिटिकल दखल को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए। कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर के लिए 2 साल का एक निश्चित कार्यकाल तय किया, जिससे एजेंसी के प्रमुख को पॉलिटिकल दबाव से बचाया जा सके। इस ऐतिहासिक फैसले को न्यायिक स्वतंत्रता की जीत और सत्ता के उच्च स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। सुप्रीम कोर्ट के दखल ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी, चाहे उसका पॉलिटिकल कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। इस फैसले का पॉलिटिकल परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा।
जिससे पॉलिटिशियंस को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा। कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ते दबाव का सामना करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया। ये भारत की करप्शन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था। हवाला कांड ने भारत के पॉलिटिकल और सामाजिक ताने बाने पर एक गहरी छाप छोड़ी। इस कांड ने पॉलिटिशियंस और उन्हें जवाबदेह ठहराने वाले इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक का विश्वास कम कर दिया। हवाला ऑपरेटर्स के साथ पॉलिटिशियंस की मिलीभगत, अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए गैरकानूनी फंड्स का इस्तेमाल देश के मानस पर एक गहरा घाव छोड़ गया। इस कांड ने भारत के पॉलिटिकल वर्ग के लिए एक चेतावनी का काम किया, जिससे चुनावी सुधारों और पॉलिटिकल फंडिंग में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर एक जरूरी बहस शुरू हुई। हालांकि हवाला कांड पब्लिक मेमोरी से धुंधला पड़ गया होगा, लेकिन करप्शन और अधिक जवाबदेही की आवश्यकता पर समकालीन चर्चाओं में इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई एक सतत संघर्ष है, पब्लिक लाइफ में पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों को बनाए रखने का एक निरंतर प्रयास।